त्योहारों की शुरुआत होते ही घर में मिठास की खुशबू और मीठे पलों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब होली हो और ऐसे में गुजिया की बात ना हो, कैसे हो सकता है। आज गुजिया तो बनाएंगे, लेकिन मसाला किचन आज गुजिया को कुछ अलग तरीके से बनाएगी। जैसे कि आप मैदे की गुजिया बनाते हो, सूजी की गुजिया बनाते हो, मावे से बनाते हो, और तो और आटे की भी गुजिया बनाते हो। कई बार बेक करते हो, कई बार फ्राई करते हो, कई बार आपने रसे वाली बनाते हो, सिरप वाली बनाते हो। तो ये सब तो आपने देख ली। आज हम मूंग की दाल की गुजिया बनाएंगे, बिना सांचे के बनाएंगे और बहुत कुछ अलग करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, 1 कप मैंने लिया मूंग दाल, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करना है। चाहो तो आप कुकर में कर लो, कढ़ाई में कर लो। क्योंकि इसे कुकर में बनाना भी है तो मैंने सोचा कुकर में ही रोस्ट कर लेती हूँ। 1 कप लिया है, इसे हम रोस्ट करके और हम इसे पानी में भिगोएंगे। बहुत सारे घरों में आज भी मूंग की दाल को जब बनाया जाता है तो पहले रोस्ट करके फिर भिगोया जाता है। क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? मैं अक्सर ऐसा नहीं करती। अब इसे मैंने धोकर एक तरफ रखा, प्रेशर कुकर लिया वही वाला, और उसमें डाला मैंने करीब करीब 1.5 कप पानी। 1 कप दाल है तो 1.5 कप पानी ठीक रहेगा। और जो दाल मैंने धोई वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 पिंच या 2 पिंच के आसपास नमक डाल दीजिए। घर में त्योहारों में हम ऐसी मिठाइयाँ बनाएं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हों, तो बस मज़ा ही कुछ और आता है। 3 से 4 सीटियाँ लगा लीजिए नॉर्मल गैस पर। जैसे ही उसका प्रेशर खत्म हो, लिड खोल कर देखिए, दाल बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल पानी भी ज़्यादा नहीं है, ना ही कम है, बहुत ही परफेक्ट है। तो आप बिल्कुल अगर वीडियो के हर स्टेप को समझोगे और उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो कभी फेल हो ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। सारी दाल को मैंने चेक किया, बिल्कुल बढ़िया हो गई है। इसे मैं मिक्सी के जार में डालकर पीस लेती हूँ। कोई पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दाल तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी थी। इसी कुकर के अंदर मैंने इस दाल को पलट दिया है। यहाँ देखिए, बिल्कुल भी दाल बहुत बढ़िया अच्छे से पिस गई है, तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं दाल के कुछ दाने हैं तो फिर आप या तो दोबारा पीस लीजिए या फिर उन दानों को आप स्ट्रेनर से छान लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, कभी कभी ऐसा आपके साथ हो, अगर दाने दिखें तो एक बड़े स्ट्रेनर से इसको छान भी सकते हो। क्योंकि अगर दाल के दाने हुए तो वो मुंह में आएंगे और हमारी गुजिया फट सकती है। आज गुजिया को मैं अलग शेप भी दे रही हूँ। मैंने उसे बिना सांचे के भी बनाया है। सारी दाल को मैंने इस तरीके से मिक्स करके निकाल दिया है। यहाँ लिया मैंने चावल का आटा करीब 1 कप। धीरे धीरे इसी के अंदर मिक्स कर रही हूँ। चावल के आटे से ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी भी बनेगी। ये साउथ साइड में बहुत बढ़िया बनाई जाती है। इसे पोली कहा जाता है, दाल की पोली। तो एक तरीके से हैं तो वही चीज़ें, बस आप इसको गुजिया का नाम ना देकर पोली कह सकते हो, पर ये मिठास वही देगी जो आपको गुजिया देती है। ये देखिए, एक बढ़िया आटा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा अगर आटा बच जाए तो चले, और नहीं तो आटा पूरा पानी डाल दीजिए, कुछ पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। तो चॉइस आपकी है, जैसा आपका मन करे। आटा इतना बढ़िया गुथा हुआ होना चाहिए कि जिस भी शेप में हम बनाएं तो वो बढ़िया सा बन जाए। बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे आटा होना चाहिए। मैंने आटे को तैयार कर दिया, इसे थोड़ा रेस्ट देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ताज़ा नारियल को ग्रेट कर लिया है। 1 नारियल लिया है। अगर ये ताज़ा ना हो तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हो आप। यहाँ मैंने गुड़ लिया है। 1 चम्मच घी डाल देते हैं कढ़ाई में। इसमें डाल दिया 1 नारियल का पूरा ग्रेट किया हुआ लच्छा, और मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है गुड़, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसलिए डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा नारियल कम लग रहा था। अब इसको मिक्स करके हमें पकाना है। ये फिलिंग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ज़्यादा स्वाद देती है। अब ये गुड़ क्योंकि इसकी गुठलियाँ हैं तो धीरे धीरे इसकी गुठलियाँ जब तक समाप्त ना हो इसे पकाते रहना है। जैसे ये पिघलेगा बहुत बढ़िया ये इस डो में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा आधा कप और भी डाल दिया है क्योंकि मुझे गुड़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। कुल मिला के 2 कप नारियल का बुरादा, 1 कप मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया कुटी हुई इलायची का पाउडर। अब इस फिलिंग को निकाल लेते हैं। ये फिलिंग बच जाए तो आप
फ्रिज में रख सकते हो, बाद में भी इसको ट्राई कर सकते हो कुछ भी बनाकर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ख़राब होने वाली टेंशन ही नहीं है इसमें। अब हमारे आटे को रेस्ट मिल गई है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया, घी के साथ इसको थोड़ा सा अपन मलेंगे और उसके बाद अब हम इसकी गुजिया तैयार करेंगे। अगर आपके पास गुजिया का मोल्ड हो तब भी आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल लोई जैसे बेल कर आप गुजिया के मोल्ड में रख कर वैसा भी बना सकते हो। वैसे मैं इसको अलग शेप दे रही हूँ पोली का। पहले हमें लंबी पोली बनानी है, तो हम जो फिलिंग है उसको भी लंबा शेप देकर इस तरीके से बना के अलग रख रहे हैं। यहाँ मैंने छोटी छोटी लोई ली आटे की, उसके अंदर मैंने फिलिंग रखी और इस तरीके से पहले बंद किया। उसके बाद लंबा सा, जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना, उस टाइप का कोन जैसा शेप दे रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा शेप बन गया ना। फिर से एक लोई लेते हैं और आटा इतना बढ़िया गुंथा हुआ है कि कोई परेशानी आ ही नहीं रही। बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ना सांचे की ज़रूरत है, ना मेरे को इसे बेलने की ज़रूरत है। बिना बेले बिना सांचे दाल की ये बढ़िया सा नाश्ता, ये बढ़िया सी मिठाई, आप मिठाई कह सकते हो, गुजिया कह सकते हो, पोली कह सकते हो, जो भी आपका मन करे आप इसे नाम दे सकते हो। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब करने से डर रहे हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद आप इस बेल आइकन को भी दबा दोगे। और हाँ, फिलिंग भी बच गई है, उसके लिए फिर हम बाद में भी बना सकते हैं। जो कढ़ाई रखोगे गरम करने के लिए, उसको आप पहले गरम ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए और बार बार मत चलाइए, पहले उसे पकने दीजिए। पहले 1-2 आप जब ट्राई कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी या फटेगी नहीं, फिर आप आराम से काफ़ी सारी बना सकते हो। और दाल क्योंकि मतलब बॉयल है, तो कच्चेपन का कोई स्वाद ही नहीं आएगा। मैंने ऑयल को चेक किया, 1-2 बार मतलब ट्राई किया कि टूट तो नहीं रही, बिखर तो नहीं रही, फिर ही मैंने इतनी सारी ये डाली हैं गुजिया। जब अच्छी गोल्डन कलर की क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो जाएं, तो आप इन्हें निकालते जाइए। मेरे वीडियोस से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, आपके किचन में भी वही खुशबू आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यूँ तो ये गुजिया बनकर तैयार है, जैसे कि हम गुजिया नॉर्मल भी बनाते हैं और रसे वाली भी बनाते हैं, मतलब चाशनी वाली भी बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे ही सूखी ड्राई रख लीजिए, बढ़िया, अंदर तो मिठास है ही बढ़िया। लेकिन आपका मन करे कि इसको हमें वैसा बनाना है, चाशनी वाला, तो चाशनी वाला बनाओ। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसकी जो चाशनी है वो बनानी है गाढ़ी वाली, जो कि सिरप जो भी है वो इसके ऊपर पूरा लग जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है, आधा कप ही पानी लिया है और इसे हम उबलने के लिए रखते हैं। इसमें भी थोड़ा इलायची पाउडर डाल देते हैं। 2 चम्मच मैंने खसखस के दाने, पोस्त का दाना डाला है। अगर आपके पास खसखस ना हो तो ये बन जाए, उसके बाद नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो। जब आप देखो इसकी बढ़िया सी एक तार आ रही है, तब तक आप उसे पकाइए अच्छे से। उसके बाद सारी पोली डालकर आप इसे इस तरीके से चलाते रहिए। मेरे यहाँ कुछ पोली तो ऐसे ही खाई गई, मतलब बिना चाशनी के सूखी खाते चले गए। जो बची हैं मैं शुगर में डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी। ऊपर से चाहो तो नारियल का बुरादा भी डाल दीजिए, बहुत ही अमेजिंग। गैस बंद कर दीजिए, इसे चला लीजिए और निकाल लीजिए। ये जो शुगर सिरप है ये इसके ऊपर चिपका रहेगा और ये आपको गुजिया, पोली, मिठाई, मूंग की दाल की मिठाई कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइए। आप इसे रमज़ान, होली कभी भी बना सकते हो, एनी टाइम। ये हमारी चीज़ें तभी बनती हैं जब हमारे घर में त्योहार होते हैं। मेरे हस्बैंड का तो इस मिठाई पे हाथ ही नहीं रुक रहा था, मुझे हटानी पड़ी। बहुत ही अमेजिंग मिठाई और बहुत ही डिफरेंट मिठाई। इसे बनाकर काफ़ी लंबे टाइम तक भी रख सकते हो। तो इस अमेजिंग सी गुजिया को कब बना रहे हो, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा।